Hello friends, welcome to your own YouTube channel Vibrant Learning. Today, in next our series of parts of speech, we will begin with adjectives, विशेषण. Before we begin, quote of the day. Life is simple but not easy. Today, we will discuss our next part of speech, that is adjective. Noun and pronoun हम पहले ही कर चुके हैं, and if still you have not watched that video, do watch it now. Adjective यानी विशेषण. Adjectives are the words which add something to the meaning of noun or pronoun. That is, it modifies the meaning of noun or pronoun. विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ में कुछ ऐड करते हैं. वो या तो बता सकते हैं कि वो कैसा दिखता है, उसकी साइज़ क्या है, उसका भाव क्या है, उसका गुण दोष आकार विकार रूप रंग, इन सभी चीज़ों के बारे में जो वर्ड्स हमें बताते हैं उन्हें हम विशेषण का मतलब ये हो गया किसी चीज़ की कोई विशेषता बताने वाला, और वो चीज़ जिसकी ये विशेषता बताते हैं वो होता है या तो संज्ञा या सर्वनाम. एग्जाम्पल्स: ह्यूज, रेड, एंग्री, ट्रेमेंडस, यूनिक, रेयर, etc. Next comes kinds of adjectives. There are 7 kinds of adjectives in English. First, adjective of quality, जिसे हम descriptive adjective भी कहते हैं. Second comes adjective of quantity. Third is adjective of number. Fourth is demonstrative adjective. Fifth, interrogative adjective. Sixth, emphasizing adjective. And seventh and the last one is exclamatory adjective. First, adjective of quality. क्वालिटी का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी चीज़ की किस तरीके की वो चीज़ है, उसका वर्णन जो शब्द करते हैं उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं. इट शोज़ द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग. किसी भी व्यक्ति या वस्तु के रूप रंग आकार प्रकार गुण दोष आदि गुणों का वर्णन करने वाले शब्दों को हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का दूसरा नाम प्रॉपर एडजेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी होता है. अब प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं उसके लिखने की हम शुरुआत इनिशियल कैपिटल से करते हैं, जैसे फ्रेंच वाइन, इंडियन टी, टर्किश टोबैको. मीन्स वाइन, फ्रेंच वाइन ये स्पेसिफिकली बता रही है कि वो किस क्वालिटी की वाइन है. मीन्स फ्रांस की जो कि काफ़ी फेमस है. वैसे ही हमारे इंडिया की चाय काफ़ी फेमस है, तो इंडियन टी मीन्स वो कोई नॉर्मल टी नहीं है, बट इंडिया एक क्वालिटी के बारे में वो डिस्क्राइब कर रहा है वो वर्ड. तो ये इंडियन जो यहाँ पे इंडियन टी में वर्ड है, दैट इंडियन एक्ट्स एज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एंड नेक्स्ट इज टर्किश टोबैको. टोबैको कहाँ का? टर्की का. तो हियर फ्रेंच, इंडियन एंड टर्किश, दीज 3 वर्ड्स आर एक्टिंग लाइक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इट आर ऑनेस्ट, लार्ज, लेजी, हार्ड, न्यू, etc. Next, we come to our second type of adjective, that is adjective of number. It shows how many persons or things are meant or in what order a person or thing stands. अब adjective of number, जिसका कि हम नाम से ही देख पा रहे हैं कि वे विशेषण जो हमें उसकी संख्या का बोध कराते हैं, और वो संख्या उसके ऑर्डर की भी हो सकती है कि वो किस स्थान पे वो खड़ा होता है, या फिर वो उसकी क्वांटिटी भी बता सकती है कि मतलब उसका नंबर कितना है एग्जैक्ट इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल या ऑर्डिनल नंबर्स. और ये जो एडजेक्टिव है वो हम जब नाउन या प्रोनाउन का हाउ मैनी का जब क्वेश्चन हम करते हैं तो उसका जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एग्जाम्पल: फर्स्ट गर्ल, 5 टॉयज, 10 स्ट्रॉबेरीज. तो यहाँ पे 5, फर्स्ट और 10 ये जो 3 वर्ड्स हैं हमारे पास इनमें, वो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि ये हमें जो नाउन, जैसे यहाँ पे गर्ल है तो गर्ल कौन सी? पहली गर्ल, फर्स्ट गर्ल, तो वो हमें उसकी क्वांटिटी बता रही है. वैसे कि वैसे नेक्स्ट 5 टॉयज, उसका एग्जैक्ट नंबर कितने किलो ने? 5 किलो ने. वैसे ही 10 स्ट्रॉबेरीज, तो कितनी स्ट्रॉबेरीज? 10 स्ट्रॉबेरीज. तो हाउ मैनी का आंसर, हाउ मैनी स्ट्रॉबेरीज का आंसर यहाँ हमारे पास आएगा, तो आएगा 10. 10, 5, फर्स्ट और 10 जो ये वर्ड्स हैं वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं. नेक्स्ट इन आवर क्यू इज डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. It points out which person or thing is meant or is referred to. Demonstrative adjectives हमारे वो adjectives होते हैं जो हम किस इंसान या वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं उसको बताती है,
और जब हम नाउन या प्रोनाउन से विच मतलब कौन सा का प्रश्न करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो ही आंसर हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है. एग्जाम्पल दिस, दैट, दोज, सच, दीज एट्सेट्रा. ये वो वहाँ ऐसे, ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के. ये हमें किसी भी पर्सन या थिंग की पोजीशन को बताता है, लेट इट बी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिस्टेंस और इन टर्म्स ऑफ टाइम. नेक्स्ट फोर्थ कम्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो. नंबर इज एग्जैक्ट वो नंबर आपको बताता है कि फर्स्ट 5, 10, 15 मतलब ऑर्डिनल या कार्डिनल नंबर्स वाले फॉर्मेट में एग्जैक्ट वो क्वांटिटी बताएगा. अगर एडजेक्टिव तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा. और अगर वो आपको स्पेसिफिक क्वांटिटी ना बताकर उसके बारे में एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता और खाली एक रिलेटिव या होल टर्म्स में वो आपको उसका आंसर देता है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा. इट इंडिकेट्स द अमाउंट और एस्टिमेटेड अमाउंट of the noun or pronoun in the sentence. It doesn't provide information about exact numbers. It tells the amount of noun in relative or whole terms. ये जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये हमें एग्जैक्ट नंबर के बारे में नहीं बताएगा पर उसकी कुछ वैल्यू बता देगा या उसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देगा, पर उसके एग्जैक्ट वो नंबर्स कितने हैं उसकी हमें इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती. और इसकी एग्जाम्पल्स है होल, इनफ, लिटिल, ऑल. ऑल मतलब सब, पर सब में कितनी क्वांटिटी, हम 4 को सब बोलेंगे कि 4 से ज़्यादा को भी सब बोलेंगे तो वो सब में आते तो काफ़ी लोग हैं पर वो क्वांटिटी हमें स्पेसिफाई नहीं हो रही यहाँ पे. वैसे कि वैसे लिटिल मतलब थोड़ा, पर थोड़े में कितना उसका नहीं हमें पता चल रहा. वैसे ही इनफ में काफ़ी, काफ़ी मतलब कितनी क्वांटिटी के बाद काफ़ी. और वैसे ही होल मतलब पूरा. तो ये कुछ वर्ड्स थे हमारे पास जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट फिफ्थ इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. These are used with nouns or pronouns to ask questions about a person or object that we don't know about. Interrogative adjectives वो words होते हैं जो हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता. और इसको पहचानने का तरीका होता है कि जो भी हमारे WH वर्ड्स हैं वो सभी हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, हु. और ये हमारे क्वेश्चन पूछता है किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में. नेक्स्ट कम्स एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. वर्ड्स ओन एंड वेरी आर यूज्ड टू एम्फेसाइज ऑन नाउन और प्रोनाउन. जो भी वर्ड्स हमारे संज्ञा या सर्वनाम पे जोर देने के लिए या एम्फेसाइज करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज लेते हैं उन्हें हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं. एग्जाम्पल, माइंड योर ओन बिजनेस. द वर्ड ओन हियर इज द एग्जाम्पल फॉर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. अपने काम से काम रखो. तो अपने काम से काम रखो में वो सामने वाला इंसान जो है वो आपके माइंड योर ओन बिजनेस मतलब आपके काम पे ज़्यादा जोर दे रहा है. तो इन दिस सेंटेंस ओन बिजनेस में जो ओन टर्म है वो एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का काम करता है. और इसके जो ज़्यादातर हम देखते हैं वो ओन और वेरी ये दो होते हैं. जैसे ही इज़ वेरी पुअर, तो वेरी जो है वो एम्फेसाइज करता है कि गरीब तो है पर काफ़ी गरीब है. तो ये वेरी और ओन जो वर्ड्स है वो हमारे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट कम्स एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. समटाइम्स व्हाट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर रेफर्ड एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स. जब जो कोई भी वर्ड्स हम हमारे सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ में लेते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं. और इसका एग्जाम्पल, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन. इंसान जो है प्रकृति का एक बहुत ही नायाब करिश्मा है या क्रिएशन है. तो व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन में व्हाट जो है वो एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के जैसे यूज में ले रहा है. वाह क्या बात है, तो वो जो वाव वाला वर्ड है उसमें वो वाव और हुर्रा और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो भी हमारे होंगे वो सारे ही हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स के जैसे भी काम करते हैं. बट इट वेरीज कि वो सेंटेंस में किस तरीके से और किस जगह पर यूज़ किए जा रहे हैं. विद दिस वी एंड अप विद आवर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिव which was our third part of speech. Next, we will continue with the verb in our next lecture. Till then, take care.